परमानंद परम मंगलमय प्रात प्रकलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़ित्व निंदित पीतांबरधारी श्री बाल कृष्ण लाल की वांगमयी शब्दमयी वाणीमयी प्रतिमूर्ति हम आप सबके मध्य में विराजमान श्रीमद् भागवत महापुराण को बारंबार प्रणाम। संत जनों के परमाशीर्वाद से प्यारे गिरधर लाल आप सबके स्नेह से 6 वर्ष के है गए हैं और वही को आनंद उत्सव यहाँ नाथ द्वार में हम आप सब लोग बड़े आनंद से मना रहे हैं। ये हमारा परम सौभाग्य है। आज आनंद उत्सव का द्वितीय दिवस यहाँ प्रारंभ हो रहा है। श्रीमद् भागवत जी का तो हम माध्यम मात्र लेते हैं, विशेष रूप से कथाएं तो बाहर सब जगह होती हैं, यहाँ तो उत्सव होता है। और उत्सव का मतलब हमने कल बताया, जहां आनंद, जहां पर उत्साह, जहां पर उत्कंठा अपने अतीत को पार करे, अपनी लिमिट क्रॉस कर जाए, उसको उत्सव कहते हैं। ऐसे आनंद उत्सव का आज द्वितीय दिवस। कल रात्रि बाबा चित्र विचित्र दास पधारे और लाल जी का उत्सव मुखोल्लास उन्होंने किया, खूब आनंद हुआ। बोलो लाला के बाबा की, बाबा के लाला की, लाला बाबा दोनों की। पूज्य गुरुदेव भगवान पधारे हैं। आप श्री के ही आशीर्वाद से, आपसी के ही तप बल, भजन बल, भाव बल से ही यह उत्सव संपन्न हो पा रहा है। अष्ट सखा भी अपने सब आचार्यन के सहित मंच पर विराज रहे हैं, सुख दे रहे हैं उत्सव को। जय। एक बात सदा आप लोग याद रखिएगा, गुरु कभी आज्ञा नहीं देते। जो आज्ञा उनके मुख से निकल रही है वो सामर्थ्य है, आज्ञा नहीं। हमारी बात को बहुत ध्यान से और गंभीरता से सुनिएगा। गुरु आज्ञा नहीं देते, गुरु सामर्थ्य देते हैं। अगर गुरु आपसे कह रहे हैं कि आप सेवा करो, तो ये आज्ञा नहीं है। इसका मतलब है गुरु ने सामर्थ्य भी दी है सेवा की, और वो सेवा आपसे बनेगी। गुरु अगर कह रहे हैं कि आप कुंभ जाइए, तो इसका मतलब आज्ञा नहीं है, सामर्थ्य दी है कि कुंभ में हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा। कितनी भी भीड़ हो, हम स्नान करें, कुछ भी हो, सब संपन्न हो, क्योंकि गुरु के मुख से निकला है। और यह भी बात है कि आप गुरु के प्रति निष्ठा कितनी रखते हो, तब गुरु की सामर्थ्य भी उतना ही रूप धारण करती है। अगर निष्ठा आपकी केवल किंचित मात्र है, तो गुरु की आज्ञा सामर्थ्य वह भी किंचित ही होगी। लेकिन गुरु आज्ञा के प्रति आपका भाव सुदृढ़ है, पूर्ण विश्वास के साथ आप आज्ञा का पालन करते हैं, तो गुरु आज्ञा नहीं सामर्थ्य देते हैं।
हमारे गुरुजी ने हमको आज्ञा नहीं दी है, हमारे पूज्य पिताजी महाराज ने हमको सामर्थ्य दी है। आपकी सामर्थ्य से ही हम कर रहे हैं। व्यास मंच पे बैठने से 1 घंटा पूर्व हमारी दीक्षा हुई थी। प्रथम बार व्यास मंच पे बैठे 20 जुलाई 2015, और उसी दिन बस 3 बजे से कथा थी और हमारी कोई 11-12 बजे दीक्षा हुई। हमारा दीक्षा गुरु दीक्षा दिवस भी है। तो उस दिन सुन लो, बस सुन लो उस दिन आज्ञा नहीं दी है कि जाओ जाकर के व्यास मंच को सुशोभित करके अब कुछ अपने भाव प्रस्तुत करो। तब से लेके आज तक और आज से लेके अनादि तक हम जो भी कुछ कहेंगे वो गुरु आज्ञा नहीं है, गुरु की सामर्थ्य है। और ये मैंने अनुभव किया, क्योंकि हमारा सौभाग्य कि हमारे गुरु ही पिता हैं। तो पिता रूप में तो पुत्र का पिता का संबंध एक विचित्र होता है, अलग होता है। अब आप सबका कैसा है आपके पिताओं के साथ हमें नहीं पता, हमारा तो बड़ा संकोची है। हमारे पिताजी हमारे बगल में ही रुके, पर हम दिन में एक ही बार मिलते हैं बस। हमारा फोन पिताजी 5 बार उठा सकते हैं, पर हम हफ्ता में 1-2 बार ही करते हैं बात। ये सबसे ही है, परिवार में सबसे। कल यहाँ उत्सव जब प्रारंभ हो गया ना, उसके बाद मैं अपने घर वालों से मिला। कई लोग कहते हैं महाराज जी हमारे बालक आपके जैसे है, जाएं निकाल के फेंक दोगे बाहर, हमारे जैसे है गए तो। घर परिवार से ज्यादा हमारो ऐसा नहीं है कि भाव नहीं है, पर बन नहीं पाता, क्योंकि लाल जी के पीछे ही पड़े रहे पूरे दिन कथान में और इनमें व्यस्त रहे, तो इतनी ज्यादा व्यवहार निभा नहीं पाते घर परिवार के जो निभाने चाहिए एक बालक को। और उसके पीछे कारण यह है कि हमको पिता ने सामर्थ्य नहीं दी, हमको गुरु ने सामर्थ्य दी है। तो गुरु ने जो सामर्थ्य दी उसका निर्वहन हम कर रहे हैं। 365 दिन में से 300 दिन तो भगवत चर्चा में ही व्यतीत होता है, और ये गुरु सामर्थ्य। पिता ने आज्ञा दी होती तो घर में ही लगे रहते, पिता ने सामर्थ्य दी होती, पिता की आज्ञा होती तो शायद परिवार पे ही ज्यादा फोकस रहते। पिता की सामर्थ्य, पिता की आज्ञा होती तो अब तक हम भी चतुर्भुज हो गए होते पर गुरु आज्ञा है, गुरु सामर्थ्य है, इसलिए सेवा में ही व्यस्त हैं। तो कभी भी आपके जो भी गुरु हैं, जिनसे भी आप शरणार्थी हो, जिनसे भी आप आज्ञा लेकर के अपने भक्ति के पथ पर चल रहे हो, उनकी आज्ञा को कभी आज्ञा नहीं मानना, सामर्थ्य मानना। क्या मानना? सामर्थ्य। सामर्थ्य का मतलब क्या होता है? जाओ एक 5 मंजिला मकान बना दो, ये तो हो गई आज्ञा। पर ये लो 5 करोड़ रुपया ले जाओ, अब 5 मंजिला मकान बनाओ, ये सामर्थ्य है। तो गुरु के वचन जो है ना वो सामर्थ्य युक्त ही होते हैं। अगर वो कुछ कह रहे हैं करने को तो इसका मतलब आपको उस पर विचार नहीं करना है, आज्ञा के साथ सामर्थ्य भी आई है, आप बस लग पड़ो, करने लगो, आपको सफलता मिलेगी। ऐसे गुरु, और ये उन्हीं गुरु की कृपा दृष्टि से जिन ठाकुर को लाड़ लड़ाया गया उन्हीं की भूमि में आप बैठे हो। श्रीमद वल्लभाचार्य जी की कृपा हो गई, बिना चक्षु के सूरदास जी ने वो दर्शन किया जो संसार आज तक नहीं कर पाया, केवल और केवल। श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, श्री वल्लभ नख गाओ चंद्र छटा सब जग माही अंधेरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन के रो, दृढ़ इन चरणन के रो भरोसो, दृढ़ इन चरण
अगर सूरदास जी की बात माने तो सूरदास जी तो स्पष्ट कह रहे हैं कि और कुछ करना ही नहीं है आपको, केवल अपनी गुरु आज्ञा को सर्वश्रेष्ठ मान करके उसका पालन करो बस। ये गुरु आज्ञा ही आपका उद्धार कर देगी, गुरु आज्ञा से ही आपका सब काम बन जाएगा। सूरदास जी कहते हैं साधन और नाहिया कली में, साधन और नाहिया कली में, जासो होत निवेरो भरोसो, दृढ़ चरणन के रो, दृढ़ चरणन के रो भरोसो, दृढ़ चरणन के। और केवल सूरदास जी नहीं है, हमारे अष्ट सखा, अष्ट सखाओं का नाम बताओ। सूरदास, कृष्णदास, नंददास, गोविंद दास, छीत स्वामी, परमानंद दास, कौन बचे? कुंभन दास। कितने है गए? 7। एक और कौन बचे हैं? कुंभन दास जी है गए, कौन बचे? चतुर्भुज दास। इनको कैसे भूल जाओगे? गोवर्धन वासी सा। इन 8 सखाओं ने केवल एक ही बात का पालन किया है, एक ही नियम का पालन किया है, एक ही क्रिया को अपने जीवन में किया है। क्या? गुरु आज्ञा। केवल गुरु के प्रति दृढ़ विश्वास, और उस दृढ़ विश्वास का फल इन अष्ट सखाओं को क्या मिला? इस कलिकाल में श्री गोवर्धन की तलेटी में साक्षात खेलते कूदते आनंद करते साक्षात श्री जी बाबा प्राप्त हुए। जिन श्रीनाथ जी को आप दर्शन करने जाते हैं, उन श्रीनाथ जी को जब निहारते हो ना, उस समय देखा करो ये वही हैं जो गोविंद दास के संग छिप्पन छुपाई खेलते थे। जब उन श्रीजी बाबा को देखा करो तो यूं सोचा करो ये वही हैं जिनने सूरदास को अपनी कारी कमरिया पधराए के गड्ढे में तो बाहर निकारो। ये वही ठाकुर जी हैं। जब देखने जाते हो तो ये भाव से देखा करो, तो आपको और तत्परता और तटस्थता लगेगी दर्शन में। आप केवल ये देखने जाओगे श्रीनाथ जी के दर्शन करने, तो आप दर्शन करके बाहर आ जाओगे। किसी एक सखा का ध्यान करके जाओ, उस सखा की पूरी लीला सुन के जाओ, और तब जाकर के ठाकुर जी का दर्शन करो और सोचो ये तो नंद दास के लाला हैं, ये तो कृष्ण दास पे कृपा करवे वारे। आहा, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो। कौन गा रहे? कृष्णदास। कृष्णदास की ये प्राण न्योछावर, यह तन जग सिर पटक्यो। तो अष्ट सखाओं ने क्या किया? गुरु आज्ञा को आज्ञा ना मान करके गुरु की आज्ञा को सामर्थ्य माना। और गुरु ने क्या सामर्थ्य प्रदान की कि इस घनघोर कलिकाल में, इस कलयुग के समय में द्वापर प्रकट कर दिया। साक्षात खेलते कूदते नंद नंदन सामने आ गए। कुंभन दास की दाढ़ी पकड़े ठाकुर जी, और दाढ़ी पकड़ के कुंभन दास के घर में आरसी लाए। सो तिलक स्वरूप जब कुंभन दास जी लगावे, सो ठाकुर जी उनकी गोद में बैठ के, यही श्रीनाथ जी उनकी गोद में बैठ के कहें, चल कुंभना तिलक स्वरूप कर अपनो। कुंभन दास जी कहें, उठो ने हटो तो जाऊं, जल में मुख देख के फिर करूं। ठाकुर जी बोले, मैं देख रहा हूं ना, मैं बता तो जाऊंगा, वैसे कर। कुंभन दास जी श्री पधरा रहे हैं, उर्द पुंड लगा रहे हैं, और ठाकुर जी बता रहे हैं, हाँ सीधो बिल्कुल खींच ले, है गो नीचे तो ने गोल घुमाए ले, हम बे ठीक लगो है ने, अब यहां तक खींच ले, खींच गो, बीच में एक बिंदा धर दे। एक कुंभना ने एक बढ़िया सो कर चंदन घिस के, अब ठाकुर जी अपने हाथ से कुंभन दास की बिंदी पधरा देते हैं। ठाकुर जी आरसी बन जाते हैं कुंभन दास की, तब कुंभन दास तिलक स्वरूप करते हैं अपना। किस कृपा से? केवल गुरु कृपा, केवल गुरु सामर्थ्य। और वही श्रीमद् वल्लभाचार्य हमको और आपको 4 आज्ञा दे रहे हैं बस। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष वैष्णव के क्या होने चाहिए? तो कल जिस प्रसंग से हमने प्रारंभ किया, वृत्रासुर की स्तुति। धर्म क्या बताया वल्लभाचार्य जी ने?
ताको मन भगतन की सेवा, भक्तन की सेवा। भगवत सेवा अगर आप करते भी हैं, एक बार को ठाकुर जी की इतनी बड़ी सेवा ना करो चलेगा, लेकिन वैष्णव सेवा बहुत विस्तृत करो। किसी वैष्णव की, किसी संत की, किसी प्रवक्ता की, किसी भगवत भाव वाले की सेवा वो ठाकुर जी से विशेष करो। वाकी सेवा से ठाकुर जी की सेवा अपने आप विशेष रहती चली जाएगी। लेकिन हम लोग ठाकुर जी की सेवा में खूब विस्तार कर रहे हैं, वैष्णवों की सेवा नहीं करते। आपको पता है ये उत्सव, यहां लाल जी जितने ठाटसों विराज रहे हैं, जितने ठाटसों आनंद कर रहे हैं, यहां सारी व्यवस्था भी लाल जी करते हैं। चाहे जो भी व्यवस्था जैसी भी है आपकी, थोड़ी बहुत अगर ऊपर नीचे भी है रही है तो भी ठाकुर जी कर रहे हैं व्यवस्था, इतनी तो सहनी पड़ेगी। कई लोग बेचारे पटेल समाज में रुके, हम भी वहीं रुके। हम पता वहां क्यों रुके? हम इसलिए रुके कि कोई कल को कोई ये शिकायत ना करे हम इतनी दूर क्यों रोक दिए, तो हम कहेंगे मैं भी तो रुका हूं यहीं पे ही, हम भी वहीं रुके। लोग बाग बहुत शिकायत करते हैं उत्सवों में, हमको ऐसा रूम नहीं चाहिए, हमको यूं कर दिया, हमको यूं कर दिया, हमको ये नहीं मिल रहा, हमको वो खाने को नहीं मिला। ये मन में तब थोड़ी पीड़ा सी तो होती है कि उत्सव है। आपको पता हम 2 घंटा सो रहे हैं रात में। अब आप कहोगे तुम्हारे लाला को उत्सव, तुम्हारी गरज पड़े तो सो, नहीं तो मत सो। कहने वाले लोग ऐसे भी कह देते, पर मैं बार बार कहूंगा, जहां उत्साह की अतीत पार होती हो उसी को उत्सव कहते हैं। जहां हमारा गला बिल्कुल कथा लायक है ही नहीं इस वक्त, क्योंकि नहीं सोते तो खराश सी रहती गले में, लेकिन बस आनंद है, उत्साह है। हमारा मन तो करे कल चित्र विचित्र बाबा गा रहे, हमने अपने सब धाम धुल्ला से पंडित जी उठा उठा के खूब उछाले। मैंने कि आज तो केवल उछाले, कल तो गेंद से खेलूंगा यूं उठा उठा के। 4 लोग आगे 4 लोग यहाँ, ले पकड़ बेटा कैच। आनंद आवे, यही तो उत्सव है। उत्सव वो थोड़ी हाथ पे हाथ धर के बैठे हैं, हम तो बस हाथ ही हिला देंगे, इतना ही नाचते हैं, इससे ज्यादा नहीं। ये कोई उत्सव है? अवाद्यंत विचित्राणी वादत्राणी महोत्सवे, श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में उत्सव देखो कैसे नाच रहे हैं, कैसे गा रहे हैं ब्रजवासी, एक के ऊपर एक चढ़े हुए हैं, विचित्र विचित्र वाद्य बजा रहे हैं हाथंसों, अलग अलग राग रागनीन में गा रहे हैं, एक दूसरे की राग रागनीन को फीकी करवे काज एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं, ऐसा उत्सव मना रहे हैं। वही तो उत्सव है। सोवे की सुध नहीं, खावे की सुध नहीं, पहनवे की सुध नहीं। एक बार लाल जी के उत्सव में जो हम बगलबंदी पहने वो बगल से फट गई, यहां से कहीं फंस गई, इर्ज गई। सब बोले दूसरी पहने आओ, मैं ना अब तो यही मैं नाचूंगा। फटी बगलबंदी में ही नाचे पूरे। 2-4 ने देख ली, बोले महाराज जी आपकी बगलबंदी फटी भाई। मैंने की श्री जी बाबा की लीला सुने कर, वो लीला सुनी है। एक बार गोविंद दास से ठाकुर जी बोले, ए गोविंदा, हाँ मेरो दाल बाटी पावे को मन है रोए, तू अपने खिरक में तैयारी कर ले। गोविंदास बोले मंदिर में 56 भोग की सामग्री आ रहा होगा, तब वो भूखे रह जाओ। हमारे लाल जी श्री जी बाबा खावे के बड़े शौकीन खवैया ठाकुर हैं। एक से एक सामग्री सिद्ध करो, और आप जरूरी नहीं कि बना के मंदिर ही लेके जाओ, अपने घर में ही सिद्ध करो, वहीं आह्वान करो, लाला बहुत जोर को साग बनोए, आ जाओ पा जाओ, ऐसे ही आह्वान कर लो, आ जाएंगे ठाकुर जी। ऐसा प्रिय लगा ठाकुर जी को। कई सारी लीला में कल रात में भी पढ़ रहे हो, ठाकुर जी स्वयं बनावे वारो जब ठाकुर जी को बनाए के नई नई वस्तु पवावे ना, ठाकुर जी वास्ते रीझ के कभी कभी वो बनावे बैठे हो, ठाकुर जी बगल में आके खड़े रह जाएं और फिर बता मैं ने क्या में केसर और डाल दे, ने क्या में खांड की मिश्री और पधराए दे, ये देख नेक और बढ़िया है जाएगा, ने क्या में तू इलायची पीस के कूट के डाल दे। ठाकुर जी बता में फिर वासों प्रसाद सिद्ध हो गए।
गोविंदास के यहाँ ठाकुर जी गए और पाए करके आए महाराज। संग में एक झाड़ू लगावे वाले की गोद में बैठ के चले गए। सो गोविंदास बोले, हमारे काज इतने नियम बना रखे हैं, खुद कहीं भी बैठ जाओ, जाओ स्नान करो। ठाकुर जी बोले, देख गोविंदास शीतकाल है रो, अभी तो नहाऊंगा ना मैं। गोविंदास बोलो, कछु नहीं, आचमन कर लो, आचमन तो कर लो। ठाकुर जी गए और गोविंद कुंड पर जाके आचमन कर रहे हैं। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांग तो पिवा स्मरेत पुनः, यही श्री जी बाबा आचमन कर रहे हैं, नानो नहीं पड़े, छीटा डाल रहे हैं अपने ऊपर। इतने में गोविंदास गए, बोले बताओ, वेदन में ऐसे ऐसे नियम बनाए हैं अपरस के, और खुद देखो छींटा मार रहे हैं अपने ऊपर। वहां में भी उंगली नेक बोल रहे हैं, पूरा हाथ में नहीं ले रहे, ठंडो जल है, ठंड लग जाएगी। अच्छा, लाड़ले जो रहमे कहा, उनको शीतलता भी बहुत ज्यादा लगे। श्री जी बाबा भी बड़े लाड़ले। सुबह सुबह मंगला में दर्शन करियो। आज कौन कौन आए हो लाल जी की मंगला में? बहुत बढ़िया, इतने कम ही आए करो। नहीं, हम सांची कह रहे हैं, मत जगह कम है ना। मैं तो आज डर रहा हूं कि पता नहीं कितनी भीड़ होएगी, पर बढ़िया हो, ठीक ही, ज्यादा नहीं। श्री जी बाबा के करो मंगला में दर्शन। महाराज ऐसे पहन लेंगे पूरा, केवल मुख ही मुख दिखे। वहां कारी गगदल अगर पहन लें तो ऐसा बस आंख ही दिखे ठाकुर जी, विली नहीं है जाए वहां में। कैसी शीतलता लगे, आगे अंगीठी धरी रहेगी, तापते रहेंगे, मोजरी पहनेंगे हाथन में पामन में, बिल्कुल ढक के भीतर, न को जाड़ो नहीं लग जाए। ठाकुर जी उंगली बोर बोर के छीटो मार रहे हैं। गोविंदास को आयो गुस्सा, दौड़ के गए, ठाकुर जी बैठे आचमन कर रहे, पीछे से धक्का दे दियो गोविंद स्वामी ने, और ठाकुर जी गिर गए गोविंद कुंड में, तैरन लगे। ए गोविंदा, ठिठराई दियो, मैं तेरी शिकायत करूंगा गोसाई जी ते। गोविंदास बोले, मैं शिकायत कर दूंगा। कौन कौन के ऊपर बैठ के डोलता रहे तुम्हारो लाला है? झाड़ू लगावे वाले की गोदी में बैठ के आए मेरे पास, अब नहा धो के नहीं जाओगे मंदिर? इतने में ही महाराज उत्थापन के घंटा घड़ियाल बजन लगे। ठाकुर जी दौड़े, सो ठाकुर जी की पीताम्बरी कोई वृक्ष के कांटों से इरज गई, वहां से ने फट गई। अब फटी भाई बगल वहां में पीताम्बरी में ठाकुर जी दौड़े और जाकर के अपने स्थान पर जाके जैसे खड़े हुए, गुसाई जी ने कपाट खोले। जाड़ो लग रहा, कांप रहे हैं लाल जी और नेक नेक अंग वस्त्र कहीं कहीं से उधरे भये। तुरंत कपाट बंद के गुसाई जी बोले, जय जय, कैसे जाड़ो कैसे लग गो, गिरे कैसे है कपड़ा? तुरंत कंबल लाए, तुरंत वस्त्र बदलने लगे, अंगीठी सिद्ध करी। ठाकुर जी बोले, तुम्हारा वो है का गोविंदा, बहुत उद्यमी है तो जा रहा है। मां ने मुंह धक्का दे दियो कुंड में। गोविंदास को बुला करके गुसाई जी डांटने लगे, गोविंदा बोलो, अपने लाला की करतूत नहीं सुनोगे जी, कहा करे। ऐसे हमारे गुसाई जी को बाद में इतना सुख मिलता है कि श्री ठाकुर जी कितनी कृपा करते हैं इन अष्ट सखाओं पे। और इन सब कृपाओं का केवल एक ही कारण है, भरोसा दृढ़ इन चरण के। गुरु के प्रति जो भरोसा है, ठाकुर के प्रति नहीं, भगवान के प्रति भरोसा तो सबका हो जाता है, ठाकुर जी के प्रति भरोसा तो सबका प्रकट हो जाता है, पर ठाकुर जी के जन के प्रति विश्वास प्रकट हो तब कल्याण होगा, तब कृपा होगी, तब अनुग्रह होगा। तो गुरु आज्ञा नहीं देते, क्या देते हैं? सामर्थ्य, सामर्थ्य देते। हम तो अपने ऊपर देख रहे हैं, हम किसी योग्य नहीं थे, पर केवल हमारे गुरु ने हमको सामर्थ्य दी, और उन्हीं की सामर्थ्य से आज आप सबन को भी आनंद करा रहे हैं, खूब नचा रहे हैं, खूब आनंद कर रहे हैं, स्वयं भी आनंद में हैं। इतने वैष्णव, इतने बालक, इतने सब सखा हमारे, सब इतने प्रसन्न हैं, केवल एक गुरु की सामर्थ्य से। ऐसे गुरु को बारंबार प्रणाम, और धन्य है कि हमारे गुरु जी भी ऐसे हैं कि हम जब चाहें तब पकड़ के बुला लें। पिताजी हैं, पिताजी महाराज बोले, इंद्रेश बोले कि इन दिनों में कथा करनी नहीं है आपको कहीं भी। तो वो तो
होनी ही नहीं है। अगर आप कर भी लेंगे तो वो यजमान को अपने प्राण प्यारे होंगे तो नहीं करवावे को। अगर कोई सोच भी रहे हो कि इन तिथिन में पूज्य पिताजी की कथा करा ले तो वो हमसे आके मिले पहले। प्राण प्यारे होंगे तो ही करवावे को। वासे भी कहेंगे यहीं आ जा, जो सेवा कथा में करनी यहीं कर दे, उत्सव में वैसे खर्चा बहुत हो गए। बोलो गिरिराज धरण की। भैया ये तो कथा हमारी आपकी बातचीत है, उत्सवात्मक कथा है ना, तो सब आनंद है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। भगवान के 3 रूप हैं, सत्य, चैतन्य और आनंद। सबसे पहला ठाकुर जी सत्य हैं। उनके प्रति असत भाव नहीं होना चाहिए। असत भाव किसको कहते हैं? एक बात बोलें, आपको यदि अपने आर्त समझते हैं, कष्ट, आपको यदि अपने आर्त ठाकुर जी के सामने जाकर के याद आ रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं ठाकुर जी को असत मानते हो। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। श्रीजी बाबा सामने हैं और आप सामने जाते, बाबा मेरो बेटा ऐसा है रोए, बाबा मेरी मैया की है गयो, बाबा मेरी यो, ए लाला ने कछु कृपा कर। अगर ये आरती याद आ रहे हैं इसका मतलब आप ठाकुर जी को सत्य नहीं मानते। आपके अंदर असत भावना है, इसलिए ठाकुर जी के सामने जाके भी आपको कष्ट याद आ रहा है अपना। ठाकुर जी के सामने जाके जब जब कष्ट प्रकट हो तब तब अपने ऊपर प्रश्न उठाइएगा, हम क्या भजन करते हैं? पूरी दुनिया के आगे कष्ट याद आ रहे हैं, इनके आगे आनंद कंद के आगे। कंद किसको कहते हैं? एक होती है शकर कंद। क्या होती है? खाइए, अभी शीत में ही खाते हैं उसको। कंद का मतलब क्या होता है? भीतर जिसके मीठा मीठा भरा हो, शक्कर भरी हो, उसको कहते हैं शकर कंद। ठाकुर जी कौन है? आनंद कंद। उनके भीतर आनंद ही आनंद है, उनके सन्मुख आनंद ही आनंद है, उनके प्रसाद में आनंद, उनकी आरती में आनंद, उनके गायन में आनंद, उनकी कथा में आनंद, उनके संस्पर्क की जो भी वस्तु आपके सामने आएगी सब में आनंद है। इसीलिए उनका नाम आनंद कहते हैं, इसी वो आनंद कंद है। वास्तव में आप असली दर्शनवाद ना मानियो कि लाइन में लगे तब तक याद हती, हे श्रीनाथ जी हमारे इतने संकट चल रहे हैं, आप कृपा करियो। जैसी दर्शन देंगे ना मैं पूछूंगा सब, लेकिन जैसे ही ठाकुर जी के सामने गए भूल भाल गए, कहा सोच क्या सोच रहा हूं, अरे मैं कहा सोच रहा हूं बाहर कौन कौन से कष्ट है पीड़ा है बता तो दूं, लेकिन याद ही नहीं आई। इतने में वो सबरे वहां के जो सेवक रहे वो ले महाराज हाथ में कपड़ा, चलो चलो आगे बढ़ो। उनको यही सोचियो ये मधुमंगल श्रीदाम आई हैं, ठाकुर जी के नेक नेक सेवा के काज। अब पतो चल गई ना लाला हमारो, ये पतो कैसी बात है। देखो ठाकुर जी ने जब गिरिराज जी उठाए ना तो 7 दिना तक गिरिराज जी उठावे के बाद सब ब्रजवासीन के चित्त में लाला की इतनी महिमा है गई, इतनी महिमा है गई। अब तक जो ठाकुर जी को देख करके हास्य विनोद कियो करते, अब ठाकुर जी जा गरी सो निकल जाए ना, वह गरी के लोग आरती थाल लेके आ जाए, अरे लाला तेने गिरिराज जी उठाए, तेने इतना बड़ा पर्वत उठायो, सब तेरी जय जयकार करें, सब पूजें, नेक हमारे घर में पाम पधराए दे, नेक हमारे घर बैठ जा, नेक हमारे घर में दृष्टि कर जा। ठाकुर जी की इतनी महिमा है गई। मधुमंगल श्रीदामा बोले लाला की बड़ी महिमा है गई, अब सिक्योरिटी भी चाहिए लाला को। तो मधुमंगल श्रीदामा अगल बगल में ऐसी कपड़ा ने लेके चले और जो जो लाला को प्रणाम कर, सुन लाला स्पर्श करके गंदो मत कर, हमारी कल ले मार के भगा दे आगे, यहीं ते काम चला अपनो। तो ये जितने मंदिर में आपको सेवक देखे ना, ये मधुमंगल श्रीदामा सुबल तोक तन सुखा मन सुखा धन सुखा, ये सब रे वही है। और बीच में लाला देख ऐसे बैठा रखो बिल्कुल, लाला तू हिलियो भी मत, तो को पूछवे देख कितने लोग आ रहे, हम देख लेंगे सबन ने, और जो चढ़ावा आओ वहां में तो बंटवारा कर लेंगे। दृष्टि बदलो, अपनी भावना बदलो, सब बदल जाएगा। ठाकुर जी आनंद कंद हैं, ठाकुर जी का स्थान आनंद कंद है, ठाकुर जी के कीर्तन आनंद कंद है, ठाकुर जी की कथा आनंद कंद है।
उसके भीतर प्रवेश करने पर अगर आपको अपने कष्ट याद आ रहे हैं, इसका मतलब अभी आपके भजन में इतनी सामर्थ्य आई नहीं है। आप जो नाम जप कर रहे हो, आप जो ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके परिक्रमा प्रदक्षिणा कर रहे हो, आप जो कथाएं श्रवण कर रहे हो, सबका फल व्यर्थ जा रहा है, क्योंकि ठाकुर जी के सन्मुख जाके भी कष्ट याद आ रहे हैं आपको। ठाकुर जी के सामने हम तो अपनी बता रहे हैं, हम तो जैसे ही जामे ना, हमें तो लीला याद आवे, जो हम कथा से सुना में वो लीला याद आती है। आप वही हो जिन्होंने अजब कुमारी के संग जो है का खूब चौसर खेल खेल करके और वाक को आनंद कियो। अजब कुमारी कथा पता है? ठाकुर जी के संग चौसर खेलती, और जैसी खेलती महाराज, वो इतनी निपुण खेलवे में कि वहां से कोई जीत ना सके। लेकिन जब जब ठाकुर जी के सामने आके खेलती तो कैसे खेलती, एक बार अपनी चाल चलती और फिर दूसरी बार ठाकुर जी की तरफ से चाल चलती। ठाकुर जी भीतर खड़े खड़े देख रहे हैं। लेकिन जैसे बड़े लोग बालकन को खुश करवे के काजे जबरदस्ती अपनी हार माने, ऐसी अजब कुमारी रोज हार जाती ठाकुर जी से। और ठाकुर जी मंद मंद मुस्काए थे, जीत गयो मैं जीत गयो, मैं तो आनंद में जीत गो। अजब कुमारी बोली, जाने ना है, मैं ही जिताऊं इन्हें रोज। लेकिन एक दिन अजब कुमारी बोली, आज ना जीतन दूंगी। और आज जैसी अजब कुमारी आकर के बैठी और वाने महाराज ऐसे ऐसे पासे डारे ठाकुर जी के आगे, श्री जी बाबा के प्रश्वेत के बिंदु प्रकट है गए, पसीना आने लगो ठाकुर जी को। सब रे सखा, सब मंदिर के सब जन खड़े है के देख रहे हैं। वो सब कह रहे हैं, बाबा श्री जी बाबा, श्रीनाथ जी आज तो हार रहे हो, अजब कुमारी जीत रही है। और जब कुमारी ऐसे ऐसे पासे डारे, ठाकुर जी बेचारे घबरा गए। वास्तव में श्री ठाकुर जी के पसीना आने लगे। अजब कुमारी ने जैसे नेत्र भर के देखे श्री ठाकुर जी के मुखमंडल पर प्रश्वेत देख करके, अजब कुमारी बोली, हार गए, थक गए, मैं जिताए दूंगी आपको, लेकिन मेरी एक बात माननी पड़ेगी। ठाकुर जी मनी मन बोले, तू जो कहेगी सब काम करूंगा, तू मुझे जिता दे बस। और अजब कुमारी ने जीतते जीतते ऐसे पासे डारे कि स्वयं हार गई, ठाकुर जी जिता दिए। जैसे ही ठाकुर जी जीते, सब जय जयकार करने लगे, अरे हमारे लाल जी तो कौन जीत सके, हमारो लाला सर्वश्रेष्ठ है, हमारे लाल जी सबसे ऊपर। अजब कुमारी मनी मन सोचने लगी, जिताए हैं लेकिन मेरी इच्छा पूरी करनी पड़ेगी। ठाकुर जी ने कही, बता। बोले, मैं रोज ना आ सकूं गिरिराज जी, अब आप कृपा करो और पधारो मेवाड़ और विराजो में। और वही अजब कुमारी के लिए श्री ठाकुर जी मेवाड़ आ गए। अच्छा, ऐसा मैंने हमारे वैष्णव वल्लभ कुल के ग्रंथन में पढ़ी। कई लोग यह बात को माने ना माने, बात सब अपनी अपनी एक है, पर ऐसी एक कथा मैंने पढ़ी कि श्री गुसाई जी एक बार द्वारिका यात्रा पर जा रहे, तो वे मेवाड़ रुके। तब ठाकुर जी गिरिराज जी में ही विराजते। बहुत ध्यान से सुनिए। तो मेवाड़ में तब गुसाई जी को यहां कछु अनुभव भयो, और गुसाई जी ने तब आज्ञा करी कि यहां श्री जी बाबा कभी पधारेंगे और विराजेंगे। लेकिन जब तक गुसाई जी धरातल पर रहेंगे, ठाकुर जी ने आज्ञा कर दी अजब कुमारी से भी कि मैं ब्रज छोड़ के नहीं आऊंगा। जब तक गुसाई जी तब तक नहीं आऊंगा। तो जब तक गुसाई जी रहे तब तक ठाकुर जी गिरिराज जी में ही रहे। वाक के बाद फिर ठाकुर जी ने योजना बनाई और गुसाई जी की भी बात पूरी करनी, अजब कुमारी की बात भी, आज्ञा भी पूरी करनी। वहां औरंगजेब भी बहुत क्रूर है तो जा रो, दूसरों या मेवाड़ को पवित्र करने मीराबाई भी पधारी, और भक्त की महिमा ना रह जाए, भगवान की महिमा हो, ऐसी भावना मीराबाई की पूरी करवे। ये सब योजनाओं को पूरी करने के लिए ठाकुर जी यहां पधारे। लेकिन ऐसी भावना और ऐसी बात भी कही गई है कि श्री गुसाई जी ही फिर दोबारा पधारेंगे, कभी अवतार लेंगे, फिर से वल्लभ कुल में ही यहीं यहाँ के सेवायत परिवार में फिर से गुसाई जी को ही अवतरण होएगा, और वे श्री जी बाबा को फिर से लेकर के श्री गिरिराज जी पधारेंगे, फिर से गोवर्धन में विराजेंगे। तो मैं तो भैया एक बात कहूं,
हे गोसाई जी कृपा करो, आप ऐसे पधारो कि हम लोगन के नेत्रन के सामने ही श्री जी बाबा गिरिराज जी आ जाएं, गोवर्धन में विराजें और वहां विराज के सेवा सुख पावें। ऐसी भावना भी है। तो ठाकुर जी कौन है? ठाकुर जी सत्य हैं। ठाकुर जी को प्रथम स्वरूप कहा है सत्य। आप यदि उनके सामने जाकर के अपने कष्टों का चिंतन भी कर रहे हैं तो आप ठाकुर जी को असत मान रहे हैं। क्यों? ठाकुर जी सब जानते हैं। तुम जानत सब अंतर्यामी, तुम जानत सब अंतर्यामी, करनी कछु ना करी, ओ करनी कछु ना करी, मोरी राखो लाज हरी, मोरी राखो लाज हरी, मोरी राखो लाज हरी। मोरी राखो लाज हरी। आप सब जानते हैं। इसलिए ठाकुर जी के सन्मुख अपने असद भावों का स्मरण आना एक प्रकार से ये इस बात का द्योतक है कि आप ठाकुर जी को सत्य नहीं मानते हो। वो परम सत्य है, वो सब जानते हैं। ठाकुर जी कौन है? सत्य। उनके सन्मुख जाकर के तो लीला याद आनी चाहिए। अपनी सुध-बुध खो बैठे हम, अपनी प्रतिष्ठा, अपनी मान, अपनी बड़ाई, अपनी योग्यता यदि याद है तो आप दर्शन नहीं कर रहे हो। काहे को जा रहे हो भीड़ भड़ावे मंदिर में? और एक बात और कहें हम, अगर मंदिर में जाकर के इसी प्रकार की भावनाएं होती हैं, असद भाव याद आते हैं, अपने संकट याद आते हैं, ठाकुर जी से हम बता दें, इनको कह दें कि हमारे साथ कुछ अच्छा करें, ऐसी भावनाएं प्रकट होती हैं। केवल ठाकुर जी के संग नहीं, भगवत जनों के सन्मुख भी अगर ऐसी भावना आती है। अब कई लोग हमको सब कथा सुनते हैं, पूजते हैं, वंदन करते हैं, भाव रखते हैं प्रेम का, तो कई लोग जो जानते नहीं है उनको यूं लगती है कि ये जरूर भविष्य बतावे वाले बाबा हैं कोई। बाबा ने कहा धर दो हमारे ऊपर, क्या होएगो, हमारी नौकरी नहीं लग रही, लग जाएगी। मेरे हाथ धरवे तो नौकरी लग रही होती तो मैं भी कोई बढ़िया कहीं नौकरी कर रहा होता। ये नौकरी हाथन में थोड़ी धरी है। भगवत जनों के सामने और भगवत रूप के सामने इस प्रकार के संसारी विषयों का उत्पन्न होना, आपके भीतर ठाकुर जी का असद रूप स्थापित है, ये इस बात का द्योतक है। इसलिए ठाकुर जी सत्य हैं, उनको सत्य ही मानो। और सत्य तब तक नहीं मानोगे जब तक गुरु कृपा नहीं होगी। गुरु कृपा। एक वैश्या पर कृपा कर दी कृष्णदास जी ने, और वो वैश्या श्री जी बाबा के सामने आकर के नृत्य करती है, और जैसे श्रीनाथ जी के रूप को देखती है भूल जाती है सुध बुध। मेरा पूर्व की जो कथा थी ना, जब नाथ द्वार में पहला लाल जी का उत्सव हुआ था, उस उत्सव का ही नाम ये था, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो। वो पूरी कथा ही इसी पद पे ही हुई थी। एक नर्तकी नृत्य करके जनों को रिझाने वाली, उस पर कृष्णदास जी की दृष्टि मात्र पड़ गई बस। कृष्णदास जी चाह लें, ये बात भी लिख लीजिएगा, अगर कोई भगवत जन चाह ले कि आप पर ठाकुर जी की कृपा हो तो उसकी चाहने मात्र से हो जाएगा कल्याण। वो चाह ले बस। मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, मेरो मन गिरधर
गिरधर छवि पेट क्यों गाओ मेरो मन गिरधर छवि पेट क्यों। ओ ललित त्रिभंगी चाल पे चल के ललित त्रिभंगी चाल पे चल के ललित त्रिभंगी चाल पे चल के ललित त्रिभंगी चाल पे चल के। चिबुक चारू घड़ी ठट क्यों चिबुक चारू घड़ी ठट क्यों। ये पद बहुत भावों को याद दिलाता है मुझे। नाथ द्वार का प्रथम उत्सव याद आता है इस पद से। श्री जी बाबा का वह स्वरूप कृष्णदास, उस नृत्यांगना का वह नृत्य, सब याद आता है। ठाकुर जी की छवि प्रकट होती कैसी है? ललित त्रिभंगी चाल। हमारे अष्टसखा कहते हैं चाल अटपटी सो है बला तेरी, चाल अटपटी सो है। ठाकुर जी कैसी चाल चलते? अटपटी चाल चलते हैं। ललित ललित गति विलास वल गुहास, प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमान। भले ही श्री जी बाबा श्रीनाथ जी में सीधे खड़े हैं, पर जब चलवे की स्थिति आवे ठाकुर जी टेढ़े मेढ़े ही है के चले। और टेढ़े मेढ़े ऐसे नहीं कि कुछ विचित्र लगते हों, वो चाल ही ऐसी है कि वह चाल पे ही मोहित रह जाएगा कोई देख लेगो तो। ललित त्रिभंगी चाल पे चल के ललित त्रिभंगी चाल पे चल के। चिबुक चारू गड़ी ठट क्यों चिबुक चारू घड़ी ठट क्यों। चिबुक चारू गड़ी ठट क्यों चिबुक चारू घड़ी ठट क्यों। मेरो मन गिरधर छवि पेट क्यों मेरो मन गिरधर छवि पेट ओ मेरो मन गिरधर छवि पेट क्यों। मेरो मन गिरधर छवि पेट क्यों। सजल श्याम घन वरण लीन है, सजल श्याम घन वरण नील है। फिर चित अनंत न भट क्यों फिर चित तेरा भट क्यों। कृष्ण दास किए प्राण न्योछावर दास किए प्राण न्योछावर। कृष्ण दास किए प्राण न्योछावर कृष्णदास किए प्राण न्योछावर। यह तन जग सिर पट क्यों यह तन जग सिर पट क्यों। मेरो मन गिरधर छवि पेट क्यों मेरो मन गिरधर छवि पेट। कृष्णदास जी एक युक्ति बता रहे हैं यहाँ पर। ठाकुर जी के आगे जाते हैं ना जब हम लोग, रूप देख करके पैसा निकालें, धन निकालें, कोई अगर बहुत धनवान है मोती निकाले, सोना निकाले और हाथ में भर के
ठाकुर जी की न्योछावर करे, ठाकुर जी की न्योछावर करके कोई को भेंट में दे। सारी भेंट ठाकुर जी की न्योछावर करके कोई और को दई जाए, पर एक न्योछावर ऐसी है जो ठाकुर जी की करके ठाकुर जी को ही दई जाए। कहा अपने चित्त पे हाथ धर के और ठाकुर जी से कहो, हे लाल जी, आज इतने चोखे लग रहे हो, इतने मलूक लग रहे हो, इतने सुंदर लग रहे हो, अपने प्राणन को लेके आप पे न्योछावर करके आपको प्रदान करूं नाथ। कृष्णदास की ये प्राण न्योछावर। अरे लाला, कोई 500 रुपया की न्योछावर है? इतनी ही सुंदर है बस। कोई सोने चांदी हीरे जवाहरात की न्योछावर? इतनी ही सुंदर है बस। आपके पास सबसे बहुमूल्य केवल एक वस्तु, आपके प्राण, वो आपको सबसे प्रिय है। कृष्णदास किए प्राण न्योछावर, कृष्णदास किए प्राण न्योछावर। यह तन जग सिर पट क्यों, ये तन जग सिर पट क्यों। मेरो मन गिरधर छवि पट क्यों। मेरो मन गिरधर छवि पेट मेरो मन गिरधर छवि पट क्यों। मेरो मन गिरधर हमारे पूज्य श्री तटिया स्थान वाले पूज्य महाराज जी, मैं जब भी तटिया स्थान जाऊंगा, कितने भी पद सुना दूं महाराज जी को, जैसे ही जावे की आज्ञा मांगूंगा तो कहेंगे, लाला अब एक बार मेरो मन गिरधर छवि पट को सुनाए दे। हर बार जितनी बार तटिया स्थान जाऊंगा, महाराज जी आप पद की आज्ञा स्वयं करके सुने। इतना प्रिय उन्हें ये पद है। और यहां में सबसे विशेष बात, एक एक वैसे तो अष्टसिखान को कोई भी पद ले लो, सब में साहित्य छिपो है। सजल श्याम घन वरण लीन है, फिर चित अनत न भटक्यो। श्री जी को देखवे के बाद, लाल जी को देखवे के बाद कोई और सुहा भी रहो है, तो या को मतलब है ठाकुर जी ने अभी तुमको स्वीकार नहीं किया, लेकिन उनको देखवे के बाद केवल वही वही दिख रहे हैं। हमारे ब्रज में एक सखी भाई, उनको नाम पता कहा, चित्रा सखी। बरसाने में स्थान भी है चित्रा सखी जी को। चित्रा सखी वो उन्होंने जोगन भेष धारण किया था। उनका नियम था कि वे जब तक रहेंगी किसी पुरुष को देखेंगी भी नहीं, स्पर्श तो बहुत दूर की बात। चित्रा सखी जी ऐसे रहती थी। लेकिन उनका नाम चित्रा सखी इसलिए क्योंकि वो चित्र बनाने में निपुण, और यह सरस्वती की विद्या थी उनको। सरस्वती जी ने वरदान दिया था, जाको एक बार देख लेंगी, एक बार देखते ही यथावत वा को चित्र प्रकट कर देंगी। एक बार ठाकुर जी रोते रोते गए यशोदा मैया के पास। मैया बोली, क्या बात है, काय को रो रहा है? ठाकुर जी बोले, मैया मेरा एक सखा है, वो 24 घंटा मुंह को पकड़ के ही रखे, देख मेरे हाथ सुझाई दिए माने, छोड़े ही ना है मेरे हाथन ने। मैया बोली, तो हाथ सूझ? बोले, बात छुड़ा के भाग के आया हूं मैं, मेरे कंगन आदि सब छिल जाए मेरे हाथन से, पकड़ के रखे मुंह। मैया बोली, काय को पकड़ के रखे? उयों के मेरे आंखन के आगे तो जाओ मत लाला, तुम यहीं बैठे रहो। अब मैया मैं कैसे ना जाऊं? उयों के कि लाला तो मैं मेरे प्राण बसे, मैं वासों कहूं कि मेरी मैया क्यों मुंह में प्राण बसे, मुझे जान दे, जान ना दे। मैया कहा करूं? सब ध्यान से सुनियो। यशोदा मैया बोली, लाला एक काम कर, तू यहीं खेलो कर घर में ही। ठाकुर जी बोले, जेवना है सके, खेलवे तो बाहर ही जाऊंगो। मैया बोली, बाहर हो जावे गो, वह सखाते तो है, इतनी दिक्कत भी है रही है, कहा करूं फिर? वो मैया एक काम है सके, बोले कहा, तू मेरो एक चित्र बनवाए दे,
और ऐसो चित्र बनवाइयो मैया कि वह चित्र को देख के लगे जे मैं ही हूं का, और तू मेरो चित्र बनवाए दे मैया, वह चित्र को ले जाके मैं वह दे दूंगो। उस सखा पूरे दिन पर वह चित्र में ही रमो रहेगो, मेरो कंटक छूटेगो बातें। मैया बोली हाँ लाला बनवाऊंगी। एक सखी आई, मैया ने वासो कही अरे हमारे ब्रज में कोई चित्र बनानो जाने? मैया कौन को चित्र बनवा? लाला को चित्र बनवानो है। अरे मैया ऐसा सुंदर लाला, ऐसे सुंदर गुण, हर दिना आपके लाला में एक गुण नयो प्रकट है जाए। मैं तो यूं सोच रही हूं चित्र बनावे वारो 2 दिना विलंब करेगो, 2 दिना में लाला तो और सुंदर है जाएगो। कैसे ठाकुर जी? यहां देखो, इधर देखो, सब ध्यान से सुनो। हर दिन ठाकुर जी का रूप निखरता है, हर दिन ठाकुर जी का रूप बढ़ता है। ना तू कोई को लेके आ। तब सखी ने कही मैया एक चित्रा सखी नाम की सखी रे, वो कोई पुरुषंत मिले भी ना है, देखे भी ना है, बिल्कुल जोगन भेष में रहे, एकांत में बैठी रहे। वाकई हमने यूं सुनी है, वाकु सरस्वती ने विद्या दी है, वाकु सरस्वती को आशीर्वाद है, वो एक बार जाकू देख ले, वाकु चित्र यथावत बना दे। मैया बोली जो कहेगी सो दूंगी, वाकू तू लेके आ, मेरे लाला को चित्र बनवाए दे। सखी गई श्री चित्रा सखी जी के पास और जाकर के निवेदन कियो, श्री यशोदा मैया ने बुलायो है, अपने लाला को चित्र बनवाएंगी। चित्रा सखी बोली मैं ऐसे कोई के चित्र ना बनाए करूं, ऐसे सबन के चित्र ना बनाऊं मैं, और मेरा कोई एक स्वभाव, मुझको केवल सरस्वती जी की कृपा है मुंह पे चित्र बनावे की आज्ञा उनकी, बाकी ऐसा थोड़ी कि जो बनाया वही के चित्र बनाती रहूं। सखी बोली अरे तू कितनी भाग्यशाली, हम सब गोपी तो बाट निहारे कि नेक भी नंद नंदन हमारे आगे नेक डट जाए तो नेक देर उनको देख लें। तू कितनी भाग्यशाली, तो को निहारवे को मिलेंगे, तो को खूब देर देखवे को मिलेंगे, और वाक्य बाद तू उनको चित्त में धारण करेगी तब चित्र में बनेंगे। कितना बड़ा सौभाग्य तेरो, तेरी जगह हम चित्रकार होते, हम तो अभी जाते और जाके बना ऐसा सुंदर उनको लाला। तू एक बार चल तो सही। चित्रा सखी बड़े बेमन से गई, उसका मन नहीं था। यशोदा मैया बाहर आ गई। अच्छा, यशोदा मैया की अधिकतर लीलाओं में एक बात देखी, वो सीधे अपने लाला तिना मिलवा में कोई है भी, जैसे कोई आवेगो नयो घर में सो लाला भीतर छोड़ के, तू भीतर रहियो बाहर मत आ जाइयो। भीतर लाला छोड़ आई और बाहर आकर के यशोदा मैया बैठ गई, सामने चित्रा सखी बैठी। बोले मैया आ गई, यही है चित्रा सखी। यशोदा मैया बोली मेरे लाला को चित्र बनानो है। मेरो लाला बड़ा सुंदर है, ऐसी पीरी पीतांबरी पहने, ऐसी नथ बेसर पहने, ऐसे कानन में कुंडल धारण करे, ऐसे घुंघराले केश हैं वाके, केशन ने ऐसी गूद बनाए के बीच में जूड़ो सो बनाए ले, पाँव में मोर पिछ लगावे, ऐसे गदमदरा से हाथ हैं, ऐसा सुंदर रूप धारण करे मेरो लाला, बहुत सुंदर है। तो मैया यशोदा जहां बैठी वहीं ऊपर एक खिड़की भी हती, वहीं में खड़े खड़े ठाकुर जी सुन रहे हैं। बोलो मैया मेरो रूप बता रही है, चित्रा सखी है। सो ठाकुर जी खिड़की पर खड़े भये और वहां मैया को मुख तो है चित्रा सखी की, और चित्रा सखी मैया को देख रही, मैया के ऊपर ही खिड़की पर ठाकुर जी खड़े। सो ठाकुर जी बोले मैया ऐसा रूप बता रही, ने दर्शन तो कराऊं। सो ठाकुर जी ने पर्दा खोले, और पर्दा जैसे खोले सो कहा कियो अपनी पीतांबरी वगैरह सब उतार दे, बिल्कुल नंगम है गए। मैया कह रही मेरो लाला तो पीतांबरी पहने, मेरो लाला तो गले में ऐसी माला पहने, मेरो लाला तो ऐसा। ठाकुर जी ने पर्दा खोलो, बिल्कुल नंगम नंगा, और चित्रा सखी देखे मैया तुम्हारो लाला पीतांबरी पहने? हाँ मोह तो नंगम नंगा दिख रहा है। मैया जैसे पीछे देखा सोई ठाकुर जी पर्दा लगा ले, तुरंत पीतांबरी पहन ली, गले में माला पहन ली, कानन में कुंडल पहन लिए। कन्हैया
तुरंत खोल के आए सो पीताम्बर, हाँ मैया। चित्रा सखी को तो यही मन हर लियो ठाकुर जी ने। बोले ओहो, ये सामान्य नहीं है, ये साधारण नहीं है। हेरी तू तो यूं कह रही नंगम नंगा, देखो देखियो कैसी पीताम्बरी पहन के ठाड़ो है। चित्रा सखी के नेत्र सजल हो गए, कहा कहूं। बार बार वह सखी को देखे जो लेके आई, वह सखी को मनी मन धन्यवाद कह रही है। अरे तेने पहले ना बताई, ये सुंदर श्याम मेरो लाला बड़ो सीधो है। एरी चित्रा ने सुन ले, बहुत सीधो है बेचारो, इतनो भोरो इतनो भोरो। अच्छा मैया। इतने में ठाकुर जी पर्दा खोल के आए और दोनों हाथ लेके ठेंगा लेके और नृत्य कर रहे हैं, दो दतुइयां दिखा रहे हैं और मटक मटक करके नाच रहे हैं। चित्रा सखी करी, हाँ मैया बहुत सीधो है। मैया पीछे देखे सोई, ठाकुर जी पर्दा कर ले, अरे लाला सुई में बिल्कुल, हाँ मैया बोल मैया, कहाँ कह रही मैया, तू जो कहेगी मैया सो करूंगा, तू बता तो। चित्रा सखी बोली, मैया वास्तव में सीधा हो तुम्हारो लाला। ठाकुर जी को जाके चित्त पे अपनो प्रभाव डालना हो ना, वह को अपने सब रस दिखा दे। और जाके चित्त को ठाकुर जी को कोरो ही छोड़ना हो ना, वह को श्री जी बाबा हर दिन एक जैसे ही लगेंगे। कल भी ऐसे ही है। हमारे पूज्य नाना जी, जब मैं कभी श्रीनाथ जी नहीं आयो, आपको जान के आश्चर्य होगा, हम गिरधर लाल की सेवा, लाल जी हमारे घर पधारे इतनी कृपा करके। मैं 19 वर्ष की आयु में पहली बार नाथ द्वार आयो, 19 वर्ष बाद। 19 वर्ष तक तो हमने श्रीनाथ जी केवल चित्र में ही देखे। 19-20 वर्ष की आयु में पहली बार आयो मैं, और तब से महाराज ऐसे पकड़े, लाल जी ने ऐसे पकड़े। हमें तो सुबह मंगला में अलग दिखे, सुबह मंगला में ऐसा अनुभव होवे कि लाला की आंख खुली ना है, गुसाई जी ने उठाई दिए, जमाई सी ले रो लाला। मानो ऐसा ठाकुर जी को देख के मंगला में अनुभव होवे, ठाकुर जी कह रहे ने को और सोन दो, काई को आए गए हो सवेरे सवेरे। वहां समय लोग जय जयकार करें, घंटा घड़ियाल बजे, तो मोए ऐसो लगे मैं लाला यूं कह रहूंगे, अरे भैया धीमे धीमे करो आवाज, अभी सो के उठाऊं मैं। सुबह को पद गामे ना, मोहन जागिए बलि जई हैं, लाला जागिए बलि जई हैं, मोहन जागिए बल जइए, लाला जागिए बल जइए। पीत रजाई दूर कर मुख ते, पीत रजाई दूर कर मुख ते, छाड़ दे अलसई लाला, छाड़ दे अलसई। यशोदा मैया ऐसे ना उठावे, कैसे उठावे, पहले सिगड़ी सिद्ध करे मैया, सिगड़ी सिद्ध कर दे, इतनी देर में दूध औटाए दे, लड्डू सिद्ध करे, और सबरी व्यवस्था लाला उठे वहां से पहले मैया सब व्यवस्था कर दे, दूध लेके जावे, लड्डू लेके जावे, सिगड़ी समीप रख दे, और वहां में पहले अपने हाथन को सेके मैया, और जब हाथ ने ताते ताते है जाए मैया के, तब रजाई के भीतर धीमे धीमे हाथ डाले और लाला के हाथन को, पामन को धीमे धीमे स्पर्श करे। लाला उठ जा मेरो लाला, हमारी तरह ना ठंडे शीतल बिल्कुल महाराज, बिल्कुल ऐसे हरे बर्फ। और वही तो ठाकुर जी उठाए के बैठा दिए, ठाकुर जी ठिठर जाते होंगे। यशोदा मैया से सीखो सेवा पद्धति तो। धीमे धीमे हाथन सो फिर लाला के पाम स्पर्श करे। आजकल की मैयान की तरह नहीं नीचे तो ही चिल्ला रही हैं, उठ जा सुबह है गई है अभी तक सो रहा है। हमारी मैया भी चिल्लाती कभी कभी बैठी
यशोदा मैया तो बड़ो भाव रखे, सबन की मैया यशोदा ही है। ठाकुर जी भी कभी कभी डांट खामे, सुबह सुबह ऐसा ना है। कई बालक बड़े विचित्र हैं, वो लीलान को सुन के अपनी मैयांती के देखे क्या कह रहे हैं महाराज जी, आप कैसे उठाती हो हमको सुबह, ऐसे उठाए करो, हाथ वाथ गर्म करके इत्र वित्र लगा के आया करो। अरे मेरे राज दुलारे उठ जा। ठाकुर जी जैसे प्यारे तो बन जाओ, मैया ऐसी उठावेगी। अब तुम बनने हो मधुमंगल तो ढंडांती उठावेगी। ठाकुर जी उठ गए, पर उठे हुए ठाकुर जी भी ऐसे रजाई नए घटा में अपने आंखन के आगे थे। मैं उठूंगा तो मैया तुमको कहा देगी, अच्छा या में भी शर्त चाहिए लाला, कछु दूंगी तो ही उठेगो, नहीं तो नहीं उठेगो ना। मैया पहले बता मुझको कहा देगी। तेरे कारण श्याम सुंदर, तेरे कारण श्याम सुंदर, मैं नई मुरलिया ली हूँ लाला, नई मुरलिया। लाला देख तेरे काज नई मुरली लेके आई हूं मैं। और जैसे ही मुरली को नाम सुनो, सोई ठाकुर जी ने रजाई दूर कर दी, उठ के बैठ गए। और बैठ करके मैं कहाँ है मेरी मुरली कहाँ है। जैसे ही ठाकुर जी उठ के बैठे, मैया ने मुख से दूध लगायो, लड्डू खवायो, लई आरती उतार दी, है गई मंगला। उठ गो लाला, अब चल बैठो ही रहे, रजाई वजाई सब उठा के ले गई। ऐसे उठे ठाकुर जी। तो भोर के श्रीनाथ जी ऐसे लगे कि वास्तव में आलस में है भाई। श्रृंगार के बाद ठाकुर जी लगे नवे धुवे बिल्कुल राज दुलारे बन के आए हैं। उत्थापन में ठाकुर जी के अनुभव होवे, गैया चरा के आए हैं, गौ रज लगी हाथन में, गौ रज लगे मुख पे। और शयन में ऐसा अनुभव होवे कि ठाकुर जी के नेत्रन में नींद भर आई है। अगर ये भावना आपकी उत्पन्न हो रही है ठाकुर जी के दर्शन में नित्य नूतन नित्य नवीन, तो समझो ठाकुर जी ने आप पे कृपा करी है। कृष्णदास जी की जो पंक्ति है, सजल श्याम घन वरण लीन है, जाकू ठाकुर जी वर्ण कर लें, जाकू ठाकुर जी स्वीकार करें, वही को ही ये अनुभव ऐसा सके, सबको नहीं। हमारे नाना जी कहो करते, लाला मैंने कि नाना जी श्रीनाथ जी कैसे दिखे, तो बोले लाला पहली बार जैसे ही मैं मंदिर गयो तो देखते ही ऐसा लगी जन कौन ग्वारिया को ने 100 बालक खड़ो सामने। यूं लगी नहीं कि कोई पाषाण है, कोई मूर्ति है, कोई धातु है, या कोई मंदिर के ठाकुर जी हैं, ऐसी लगी कोई बालक खड़ो सामने। श्री जी बाबा लगे ऐसे ही हैं। ऐसे लगेंगे कोई लाला खड़ो है, कोई बालक खड़ो है। ये अनुभव यदि है रहे हो तो इसको मतलब आप ठाकुर जी के प्रथम रूप को दर्शन कर चुके हो, जो कौन सा है, सत्य। चित्रा सखी को ठाकुर जी ने खूब सारे दर्शन कराए। मैया जैसे रूप को वर्णन करे, ठाकुर जी वास्तव विपरीत रूप धारण करके चित्रा सखी को दिखावे। मैया के मेरो लाला कारी कमरिया ओढ़े, सो ठाकुर जी पर्दा खोल करके लाल कमरिया में दिखा दें, विपरीत। और जैसे मैया देगा सो कारी कमरिया पहना। इतनी झटपट अपना श्रृंगार बदल लें, उनकी बात तत्परता पे, मतलब चित्रा सखियों देख रही है कि ये कितने तत्पर हैं, मतलब मुंह को दिखावे के काज अलग श्रृंगार। और मैया देखेगी तो इतनी देर में ठाकुर जी दूसरा श्रृंगार पहन लें, मतलब ये रास नहीं है तो क्या, यही तो रास है। रास का मतलब क्या, कि ठाकुर जी आप पर कृपा करने के लिए बार बार भेष बदल रहे हैं, बार बार कोई लीला कर रहे हैं। चित्रा सखी तो आनंदित है। हमारे पूज्य श्री मलुक पीठ वाले महाराज जी एक पंक्ति गामे, एक पंक्ति नहीं केवल एक लाइन गामे, और वो मेरे मन में ऐसी घर करके बैठ गई। मैं 24 घंटा सोचूं, या से आगे कहा, या से आगे कहा,
खूब ढूंढो मुंह कहीं मिलो ही नहीं, वो एक ही लाइन है, ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, यही तो है मेरे जीवन प्राण। ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, यही तो है मेरे जीवन प्राण। ये देखो श्याम, गाओ, ये देखो श्याम, यही तो है मेरे जीवन प्राण। ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, यही तो है मेरे जीवन। क्यों शांत बैठे हो, गाओ। ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, यही तो है मेरे जीवन प्राण। ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, यही तो है मेरे जीवन। देखो, झूठ क्यों बोलूं, एक बात अपनी अंतरंग एक बात बताता हूं आपको। मुकु कई सारे भाव ठाकुर जी की लीला के या कोई पद लिखवे को भी, ये सब भाव पतो कब आ मैं, जब मैं स्नान करवे जाऊं, नहाते नहाते आ मैं। ये पद बहुत दिनान से मन में चलो, वाराणसी कथा में भी ये पद चलता रहो बहुत दिन तक। मन है रो यहाँ से आगे क्या, यहाँ से आगे क्या। तब स्नान करते करते कल मन में भाव आए कई, ठाकुर जी कैसे हैं, चित्रा सखी की स्थिति कैसी है गई है। अब चित्रा सखी निकली है नंद भवन से, अपने घर के मार्ग पे जा रही है, पर चलते चलते कहीं और पहुंच गई है। क्यों? अब वही कपाट खोलते बंद करते, कपाट खोलते बंद करते, बार बार श्रृंगार बदलते ठाकुर जी वाकु दिख रहे हैं। वो वन में देखे तो वन में दूर ठाकुर जी दिखाई दे रहे हैं, सरोवर देखे तो सरोवर में नहाते ठाकुर जी दिखाई दे रहे हैं, गौशाला गैया देखे तो गैया चराते ठाकुर जी दिख रहे हैं, और सब जगह गाती जा रही है, ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, यही तो है मेरे जीवन प्राण। ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, यही तो है मेरे। कैसे हैं? नैना भी राम, बंक मुस्कान, नैना भी राम, बंक मुस्कान, नैना भी राम, बंक मुस्कान, नैना भी राम, बंक मुस्कान। हे बोह मरोड़ लजावत काम, बोह मरोड़ लजावत काम। कैसे हैं ठाकुर जी? नैनाभिराम, नेत्र कैसे हैं? नेक कटाक्ष ठाकुर जी कोई के प्रति कर लें। एक बात याद रखियो, श्री ठाकुर जी के नेत्र कैसे हैं? कभी अगर ठाकुर जी सामने आगे कैसे पहचानोगे? जिनके नेत्रन को ये अंतिम छोड़ ने कानन की तरफ ज्यादा जा रहे हो, समझ जाइयो ठाकुर जी हैं। जिनके नेत्रन को ये अंतिम छोड़ पीछे तक खिंचो जा रहे हो। और सुनो, क्षमा मांगते भय, भारत के पड़ोस में एक देश है, वहां के लोगन के भी आंख ऐसे जामे, उन्हें मत सोच लियो पर उनकी आंख तो छोटी छोटी है जाए, पर ठाकुर जी के तो कमल जैसे दल हैं, बड़े बड़े नेत्र हैं, और बड़े बड़े नेत्रन में भी जो ये कटाक्ष हैं, ये ऐसे पीछे की ओर जा रहे हैं। हमारे श्री जी बाबा को देखो, गिरधर लाल जी के तो कैसे नेत्र ऐसे पीछे को जामे, यही को कह रहे हैं। नैना भी राम, बंक मुस्कान, नैना भी राम, बंक मुस्कान, पूरे नाय मुस्काए रहे हैं,
हमारी तरह पूरे पूरे नहीं खिलखिला रहे हैं, केवल आधे मुख से ही हंस रहे हैं। बंक मुस्कान, टेढ़ी सी मुस्कान है। और बोह मरोड़ लजावत काम, बोह मरोड़। एक कला है ठाकुर जी की, हर व्यक्ति की दोनों बोहों एक संग ऊपर जामे, पर हमारे लाल जी की एक ही बोह ऊपर जावे, एक बार में एक ही जावे। और वो जब नीचे आवे तब दूसरी ऊपर जावे, ऐसे बोह मटका में अपनी। और जैसे ही ठाकुर जी अपनी बोह ऊपर करें, पूरे विश्व को अपने ऊपर आसक्त करवे वारो कामदेव वही समय मूर्छित है कि गिर जाए ठाकुर जी के रूप पे। ये सब स्नान करते करते आ रहे भाव। नैना भी राम बंक मुस्कान, नैना भी राम बंक मुस्कान। बोह मरोड़ लजावत काम, बोह मरोड़ लजावत काम। लीला प्रेम निधान, यही तो है मेरे सुंदर श्याम। लीला प्रेम निधान, यही तो है मेरे सुंदर श्याम। ये देखो श्याम, वो देखो श्याम, यही तो है मेरे जीवन प्राण। ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, यही तो है मेरे सुंदर श्याम। ये देखो श्याम, वो देखो श्याम, ये देखो श्याम, यही तो है मेरे जीवन प्राण। यही तो है मेरे जीवन प्राण। ये देखो श्याम। आज श्री जी बाबा के दर्शन करवे जाओ, उनके सामने ही गाने लगी हूं। ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, यही तो है मेरे जीवन प्राण। ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, यही तो है मेरे। और फिर शाम को गिरधरलाल जी को जब निहारो उत्सव में आके, तब भी गई हूं। ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, यही तो